एक ऐसा मामला जिसने 36 साल पहले पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और अब इतने सालों बाद उसमें एक नया मोड़ आया है। आज हम बात करेंगे रुबैया सईद अपहरणकांड की। इस पूरी कहानी का सबसे अहम नंबर 36। जी हाँ, पूरे 36 साल। इतना लंबा वक्त लगा कश्मीर के सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस के एक अहम मुलजिम को पकड़ने में। वो 36 साल तक कानून की पकड़ से दूर था, पर अब कहानी बदल चुकी है। तो आखिर ये कौन सी नई गिरफ्तारी है? क्या हुआ है अचानक जिसने 36 साल पुराने इस केस को फिर से सबके सामने लाके खड़ा कर दिया है? आइए इसी पर नजर डालते हैं। तो देखिए, जिसे हाल ही में गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है शफात अहमद शांगलू। आरोप है कि JKLF का सदस्य था। CBI ने इसे श्रीनगर से पकड़ा है। क्यों? क्योंकि इस पर 1989 के उस अपहरण की साजिश रचने और आप कह सकते हैं पर्दे के पीछे से मदद यानी लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का इल्जाम है। और ये कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं है। ये शख्स इतने सालों से फरार था और इस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। अब इस गिरफ्तारी की अहमियत समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं सीधे दिसंबर 1989 में, उन 5 दिनों में जिन्होंने देश की सियासत में भूचाल ला दिया था। तो निशाने पर कौन था? रुबैया सईद। वो श्रीनगर में एक मेडिकल इंटर्न थी, अपनी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ इतनी नहीं थी। वो उस वक्त के देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थीं। और बस यही एक बात, गृह मंत्री की बेटी का अपहरण, इसने इस पूरे मामले को एक नेशनल क्राइसिस बना दिया। तो देखिए, 8 दिसंबर 1989 को उन्हें श्रीनगर से JKLF ने किडनैप कर लिया। अगले 4 दिन यानी 9 से 12 दिसंबर तक देश में बस एक ही चर्चा थी। JKLF धमकियां दे रहा था और उनकी मांग साफ थी, हमारे 5 जेल में बंद आतंकवादियों को रिहा करो। सरकार पर जबरदस्त दबाव था। और फिर 13 दिसंबर को VP सिंह की सरकार ने मांगे मान ली। 5 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया और उसके कुछ ही घंटों बाद रुबैया सईद को भी रिहा कर दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसे ही सरकार ने फैसला लिया, इस पर बहस छिड़ गई। कई राजनीतिक जानकारों ने इसे आतंकवाद के सामने घुटने टेकने जैसा बताया। उनका मानना था कि सरकार दबाव में आ गई और ये एक बहुत ही गलत मिसाल पेश कर रहा था। तो रुबैया सईद की रिहाई हो गई, लेकिन केस का क्या हुआ? सच तो ये है कि उसके बाद ये मामला सालों तक, आप कह सकते हैं, ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन इसे पूरी तरह से भुलाया कभी नहीं गया। देखिए, 90 और 2000 के दशक में इस केस में कुछ खास हुआ नहीं। कश्मीर में उग्रवाद अपने चरम पर था और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। सबूत थे, फाइलें थीं, लेकिन सब बंद पड़ा था। लेकिन फिर 2019 के बाद चीजें बदलीं। इस केस को स्पेशल टाडा कोर्ट में फिर से जिंदा किया गया। एजेंसियों ने फरार आरोपियों को ढूंढने के लिए नई सिरे से कोशिश शुरू की और सबसे बड़ी बात, गवाहों ने आकर गवाही देनी शुरू की। और इस केस में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया वो था साल 2022 में, जब खुद रुबैया सईद ने इतने सालों बाद कोर्ट में अपने अपहरणकर्ताओं को पहचाना। उन्होंने JKLF के संस्थापक यासीन मलिक सहित कई लोगों का नाम लिया। ये इस केस के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। तो सवाल ये उठता है कि हम इस केस पर इतनी बात क्यों कर रहे हैं? मतलब, ये सिर्फ एक पुरानी फाइल को बंद करना नहीं है। ये मामला अपने आप में कश्मीर के इतिहास की एक बहुत ही अहम, एक ऐतिहासिक घटना है। तो इसका असर क्या हुआ? 3 बड़ी बातें। पहली, इससे आम तौर पर आतंकवाद के सामने भारत की पहली बड़ी राजनीतिक हार के रूप में देखा गया, मतलब सरकार को झुकना पड़ा। दूसरा, इसने कश्मीर में आतंकवादियों को एक नया हथियार दे दिया, किडनैप फॉर रिलीज, मतलब किसी को अगवा करो और अपने साथियों को छुड़वा लो। ये मॉडल काफी लोकप्रिय हो गया। और तीसरी और सबसे अहम बात, इस केस का इतने सालों बाद फिर से खुलना इस बात का सबूत है कि न्याय के लिए लंबी से लंबी लड़ाई भी लड़ी जा सकती है। तो 36 साल पुरानी एक गुत्थी अब सुलझनी शुरू हो गई है और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल के पास लाकर खड़ा कर देता है। क्या इससे उन तमाम दूसरे पुराने मामलों में इंसाफ की उम्मीद जगती है जो कहीं फाइलों में बंद पड़े हैं? ये एक ऐसी उम्मीद जरूर जगाता है।